आपने मैदान में तो कबड्डी खेली और देखी होगी, लेकिन बर्फ के ऊपर कबड्डी का मैच शायद ही कभी देखा हो। अब बर्फ पर कबड्डी कोई आम आदमी तो खेलने से रहा, ये कारनामा हमारे देश के नौजवान ही कर सकते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। देखिए कैसे नौजवान बर्फ पर कबड्डी खेल रहे हैं। बर्फ पर जहां चलने में ही लोगों की सांसें फूलने लगती है, वहां कबड्डी खेल रहे नौजवानों का हौसला देखते ही बनता है कि यहाँ इंजरीज का खतरा बहुत ही कम रहता है। जैसे समझ लो आप ये डलों पर खेल रहे हैं, कोई इंजरी का खतरा नहीं है। ऐसे मुश्किल नहीं है, इंसान स्टेमिना होना चाहिए। वैसे खेलने के लिए मुश्किल नहीं है खेलना बहुत। इसमें जैसे हम सिंपल कबड्डी खेलते हैं उससे अलग है थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत मजा बहुत है। आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाकों से शहरों के बड़े मैदानों तक खेला जाने वाला खेल कबड्डी बहुत पुराना खेल है, जो वैदिक काल से खेला जाता आया है। माना जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जब कौरवों के चक्रव्यूह में फंसे थे तो वो उनसे बाहर नहीं आ पाए थे। ये घटना से ही कबड्डी को जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पर्यटन के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला की घाटी के समालंग गोरुडुंग में 50 छात्र छात्राओं को 14 दिन के स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल्लू वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन तारा चंद ने कहा कि कुल्लू जिले में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला की लाल घाटी के गोरुडुंग स्कीइंग साइट चिन्हित कर घाटी के युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए 14 दिवसीय बेसिक स्कीइंग कोर्स चलाया जा रहा है। इस तरह घाटी के समालंग गोरुडुंग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 5 मिनट में 5 अलग अलग राज्यों की स्टाइल वाली साड़ी बांधने वाली लड़की दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर गई। निफ्ट रायबरेली कैंपस में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव चल रहा है। कोरोना काल में 2 साल बाद बंद पड़े इस उत्सव को इस बार स्पेक्ट्रम 2023 के नाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं के अलावा परिसर के विशाल ऑडिटोरियम में संस्थान की प्रतिभाएं खूब तालियां बटोर रही हैं। कॉमिक थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के कार्टून कैरेक्टर को विभिन्न रूपों में सामने लाया गया है। इस दौरान 3 मिनट में कैनवस पर चित्र उकेरने के साथ 5 मिनट में 5 अलग अलग राज्यों की स्टाइल वाली साड़ी बांधने वाली छात्रा ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इसके अलावा निफ्ट के छात्रों की कबाड़ से बेहतरीन सामान बनाकर देने का टैलेंट भी सामने आया। छात्रों ने कबाड़ से बैटमैन का वाहन बनाकर पूरी थीम तैयार कर दी। संस्थान के निदेशक की माने तो हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं का टैलेंट विकसित होता है। वहीं छात्र छात्रा भी मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम उनके लिए लाभप्रद हैं। माउंट आबू में 2 दिवसीय फाग उत्सव हो रहा है, जिसमें देश के जाने माने भजन गायक अपनी प्रस्तुति से जनता को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। गुरुवार रात जानी मानी भजन गायिका रेशमी शर्मा और जयपुर के अभिषेक ने शाम के एक से एक भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति के गीतों के साथ बाबा श्याम की महिमा का बखान किया जा रहा है। फाग महोत्सव में तरह तरह की बाबा श्याम की झांकियां सजाई गई है, जिसे देखने के लिए भक्त घंटों दरबार में बैठे नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्याम लाडली रेशमी शर्मा जी जो समस्तीपुर बिहार से यहाँ पधारी है, जो अपना स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसको हमको बहुत बड़ी खुशी है कि वो हर साल यहाँ पधारे। ऐसे ही हमारी मनोकामना है। चाहते हैं कि हर साल हम हर वर्ष ऐसे ही प्रोग्राम कराए। श्याम मेंढा मठल माउंट आबू अपनी तहे दिल से पूरी। रोज लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। आम के साथ खास का भी इस दर पर तांता लगा रहता है। इसी कड़ी में साउथ के मशहूर एक्टर ठाकुर अनूप सिंह भी महाकाल धाम पहुंचे। यहां उन्होंने आने वाली फिल्म की सफलता की कामना के साथ तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी शिरकत की। गर्भगृह में बाबा का पूजन और अभिषेक किया। मंदिर समिति ने भी उन्हें प्रसाद, तस्वीर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। ठाकुर अनूप सिंह अब तक 14 टीवी सीरियल और 15 साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं। अनूप सिंह महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र का किरदार भी निभा चुके हैं। अनूप ने कहा वे पहले भी यहां आए थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे। अब बाबा महाकाल के समक्ष सिर झुकाकर धन्य हो गए।
भक्ति में तल्लीन होकर नाच रही इस लड़की का नाम आरती है, लेकिन बाबा श्याम के भक्त इसे मीरा कहते हैं। श्याम की मीरा कुछ साल पहले तक सरकारी नौकरी करती थी, लेकिन अब सब छोड़कर खाटू श्याम में ही अपना डेरा डाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया आरती के साथ कि वो श्याम की मीरा बन गई। तो सुनिए, 5 सितंबर 2013 25 साल की आरती टाक खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर रही थी। रात के करीब 8 बज रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए और आरती को परेशान करने लगे, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। रात के घुप अंधेरे में इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, न ही आरती को बचाने का कोई उपाय सूझ रहा था। बदहवास आरती बेहद घबरा गई थी। सुनसान सड़क पर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक से एक दूध वाला गाड़ी पर आया। उसे देखकर तीनों बदमाश भाग खड़े हुए और आरती सुरक्षित धर्मशाला पहुंच गई। 2015 से उसने सरकारी नौकरी छोड़कर खाटू श्याम में ही अपना डेरा डाल लिया। आज यहाँ हर शख्स आरती को मीरा कहता है। 7 साल से वो घर नहीं गई। शिवरात्रि के बाद अब काशी होली के रंग में रंगने जा रही है। बनारस में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से होती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना लेने जाते हैं। रंग गुलाल के साथ काशीवासी बाबा के साथ होली खेलते हुए इस गौने में शामिल होते हैं। इस खास दिन बाबा विश्वनाथ एक खास पगड़ी में नजर आते हैं, जिसे अकबरी टोपी कहा जाता है। बड़ी बात ये है कि इस अकबरी टोपी को पिछले 250 साल से बनारस का एक मुस्लिम परिवार तैयार करता है। हर बार की तरह इस बार भी बाबा की खास पगड़ी तैयार हो रही है। लल्लापुरा इलाके के गयासुद्दीन का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा विश्वनाथ के लिए खास पगड़ी तैयार करता है। गयासुद्दीन का कहना है कि उसके परदादा ने इसकी शुरुआत की थी, जो आज भी मुसलसल जारी है। आज खास बात ये है कि इसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। गयासुद्दीन बताते हैं कि बाबा की कृपा और भक्ति का अवसर उन्हें हमेशा से प्राप्त हुआ है। झारखंड के गिरिडीह जिले का पारसनाथ पहाड़, जिसे आदिवासी संथाल समाज मरांग बुरु मानते हैं। मरांग बुरु यानी बड़ा पहाड़ या फिर बड़ा देवता। आदिवासी संथाल समाज ने पहाड़ मरांग बुरु की पूजा आदिवासी परंपरा के अनुसार की। सैकड़ों की संख्या में संथाल समाज के लोग जुटे और पूजा अर्चना की। देश भर के कोने कोने से आए सांस्कृतिक टीम और धार्मिक गुरुओं के वक्तव्य से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बताया जाता है कि जब सखुआ के पेड़ में फूल आना शुरू होता है, तब आदिवासी संथाल समाज उस आने वाले फूल की महक की खुशी में प्रकृति की पूजा कर उसे सम्मानित करते हैं। दरअसल आदिवासी संथाल समाज के लोग नदी, जंगल और पहाड़ के अनुयायी होते हैं। प्रकृति ही उनका आराध्य होती है, जिसकी वो पूजा करते हैं। मरांग बुरु की पूजा के दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी श्रद्धालु जुटे और प्रकृति की पूजा करते हुए जमकर मांदर की थाप पर भी थिरके। माहौल ऐसा था कि संथाली गीतों से पहाड़ मानो झूम उठा हो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन युद्ध अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में दोनों देशों के आम नागरिक भी युद्ध को खत्म कर शांति कायम करने की बात कह रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे रूस के 24 नागरिकों के दल ने कनखल स्थित राजघाट पर मां गंगा का पूजन कर उनसे युद्ध विराम की कामना की। विदेशी नागरिकों ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा की और देश और दुनिया में शांति बहाल करने की प्रार्थना की। ये रूसी नागरिक पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में आए हुए हैं और 11 दिनों से लगातार हवन और मां गंगा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। I arrived in India from my country to pray for my country, for peace, all the world. ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं, और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं। सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। जालौर के बेड़िया गांव की भिचोर की ढाणी में एक दुल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर गांव पहुंचा। जब हेलीकॉप्टर गांव में लैंड हुआ तो उसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीण हेलीकॉप्टर से आए दुल्हा दुल्हन को देखने के लिए बेताब दिखे।
हर कोई इंसान अपनी शादी को स्पेशल बनाना चाहता है, यादगार बनाना चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से किया जाए तो एक मेमोरी के रूप में रहे, अच्छी मेमोरी बने, शादी को थोड़ा स्पेशल बनाया जा सके। काफी टाइम से सोचा था। ताजाराम भीचर ने बताया कि उनकी शादी बीकानेर के निर्मा से फिक्स हुई। उन्होंने अपने परिवार को इसके लिए तैयार किया कि वो दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाएंगे। बेटी की ख्वाहिश को देखते हुए पिता और भाई ने भी अपनी सहमति दे दी। ऐसे में जयपुर से हेलीकॉप्टर की बुकिंग की गई। बुधवार को शादी होने के बाद गुरुवार को बीकानेर से दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाया गया। ताजाराम बताते हैं कि शादी को स्पेशल बनाने की चाहत सब में होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी में कुछ ऐसा हो जिसे लंबे समय तक याद रखा जाए। हाल फिलहाल में इस तरह का प्रचलन और बढ़ा है। राजस्थान में तो लगातार ऐसी शादियां हो रही है। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के दक्षिण छोर पर स्थित कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिस कारण यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि कबूतरी गिरिनाथ धाम 3 तरफ से नदी से घिरा है, जो यहाँ के दृश्य को और भी मनोरम बना देता है। प्रकृति की गोद में बसे इस पहाड़ के बारे में जानकार लोग बताते हैं कि आदिकाल में कभी इस विशाल पर्वत पर देवताओं ने नृत्य किया था, जिसके फलस्वरूप इन पर्वतों में जगह जगह पदचिन्ह अंकित है, जो देखने लायक है। इस पहाड़ी में चारों तरफ पत्थरों पर छोटे बड़े पैर के निशान हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों का मानना है कि देवी देवता इस पहाड़ पर झूमर खेला करते थे, जिसके कारण ही इस पहाड़ी का नाम झूमर खेलवा पहाड़ी पड़ा है। लोग ये भी मानते हैं कि झूमर खेलवा पहाड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर पूरब दिशा के पहाड़ी गुफा में एक साधु लगातार जाप किए करते थे। उन्होंने ही आज से करीब 150 साल पूर्व एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी मौजूद है और लोग पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तानी म्यूजिक बेहद ही पसंद किया जाता है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड और भोजीवुड के गाने भी लोगों के सिर चढ़कर बोलते हैं। रील बनानी हो या फिर वीडियो बनाकर लोगों के दिलों पर राज करना हो, इसके लिए हर किसी की पहली पसंद होते हैं इंडियन गाने, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हर किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता हिंदुस्तानी गाने ही है। एक ऐसे विदेशी सिंगर हैं जो हिंदुस्तान की अलग अलग भाषा के गानों पर न सिर्फ वीडियो बनाते हैं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज करते हैं। इस बार वो भोजपुरी के गाने पर वीडियो बनाकर छा गए हैं। किली पॉल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल के जबरदस्त हिट गाने जिंदगी संग ही बताएंगे ठीक है पर वीडियो बनाकर छा गए। वीडियो देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तंजानिया के किली पॉल भोजपुरी भाषा से अनजान है। एक्सप्रेशंस हो या फिर स्टेप्स, लिप सिंक भी कमाल की। उनके इस वीडियो में बखूबी साथ निभाती नजर आई उनकी बहन नीमा पॉल। वो भी गाने के साथ होठों को कुछ इस कदर मिला रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इस भोजपुरी गाने को खुद ही गा रहे हो। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पुलिस भी बाबा के बताए आदर्शों पर चलते हुए मानवता की मिसाल कायम कर रही है। पुलिस बुजुर्ग महिला की देखभाल कर रही है, उन्हें उपचार मुहैया करा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती 10 फरवरी को एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय को सूचना मिली कि द्वाराहाट बगवाली पोखर क्षेत्र के ग्राम डोटल गांव में 80 वर्षीय एक वृद्ध जयंती देवी अकेली रहती है। माताजी को गिरने से चोट लगी है, इसीलिए चल फिरने में असमर्थ है और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। इस पर एसएसपी ने मानवता दिखाते हुए तुरंत थानाध्यक्ष द्वाराहाट को बुजुर्ग महिला के घर पुलिस टीम भेजकर उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजने का निर्देश दिया। पुलिस ने महिला को द्वाराहाट अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस न सिर्फ महिला की देखभाल कर रहे हैं बल्कि उनका बेहतर इलाज भी करा रहे हैं। हर तरफ मुल्क के स्थापना दिवस का जश्न है। सड़कें और इमारतें दुल्हन की तरह सजी है और हर चेहरे पर उल्लास है। तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है।
शहर भर के स्थान परेड को लाइव प्रदर्शन से गुलजार है। मुल्क का कोना कोना स्थापना दिवस समारोह में रंग चुका है। पारंपरिक परिधानों से सजे परिवारों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ है। हर तरफ बस जश्न ही जश्न है। संस्कृति मंत्रालय ने राजकुमारी नौराहा विश्वविद्यालय के रेड हॉल में सऊदी अरब के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए एक संगीत प्रदर्शन का आयोजन किया है। 20 फरवरी से शुरू हुआ ये शो 27 फरवरी तक चलेगा। सऊदी अरब ने अपने स्थापना दिवस समारोह के बीच भारत के साथ अपनी मजबूत दोस्ती का खुलासा किया। Proud and happy about this, and Saudi Arabia have changed because a lot of tourists come to my country, and I feel proud. Everything is changed from 10 years maybe. हमारे बच्चे कैसे स्कूल पढ़े तो कैसे पढ़े। आप देखो यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर पुराने जाना पड़ता है। वहाँ से हमारी सारी एसटी बरादरी ऊपर बैठी हुई, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर ऊपर से भेजे तो वहाँ पे शेर का डर है, कहाँ जाए। यहाँ से भेजे तो कोई बच्चा गिर जाए, आप ये सामने देख रहे हो। तो हमें हर चीज की मुश्किल करनी पड़ती है। स्कूल की तो हमें सबसे ज्यादा किल्लत है। बेबसी और गुस्से में लिपटी ये आवाज उस बाप की है जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर इस शख्स के बच्चे पहाड़ों से होकर स्कूल जाए तो रास्ते में बाघ और शेर जैसे खूंखार जानवरों का डर, और अगर कामचलाऊ पुल से होकर पढ़ने जाए तो उफनते पानी में गिरने की आशंका। इसीलिए पढ़ाई लिखाई के बदले अभिभावक अपनी औलाद की जिंदगी चुनते हैं। ये व्यथा कथा किसी एक शख्स की नहीं, ये इन जैसे कई अभिभावकों की परेशानी का सबब है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के डोडा के इस इलाके में रहने वाले लोग एक अदद पुल की आस में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। इन लोगों की अब यही मांग है जिला इंतजामिया से, जो यहाँ पर पुल है, इस पुल को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, नया दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग आर पार करने में इन्हें कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से हर तरफ संकट मंडराया हुआ है, लेकिन मौसम के इस बदले रुख की सबसे अधिक कीमत हिमालय रेंज में मौजूद ग्लेशियर्स को चुकानी पड़ सकती है। इस बार बर्फबारी कम होने से ग्लेशियर्स में बर्फ काफी कम जमी हुई है। ऐसे में तेजी से बढ़ता पारा ग्लेशियर्स के गलने की रफ्तार में कई गुना इजाफा कर सकता है। यही नहीं, गर्मियां आने के साथ ही ग्लेशियर्स के गलने से बाढ़ का भी खतरा बढ़ेगा। ग्लेशियर्स पर मंडराए इस खतरे का असर उत्तराखंड के साथ ही गंगा यमुना के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि मौसम का बदला रुख तेजी से जंगलों में आग की चपेट में लेगा। ऐसे में आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स को खासा नुकसान पहुंचाएगा। ब्लैक कार्बन की तपिश भी ग्लेशियर्स को गलाने में अहम रोल अदा कर सकती है। ग्लेशियर हिमालय के साथ ही पूरे देश और दुनिया में मौसम का प्रतीक है। ऐसे में जब इनकी स्थिति में खासा बदलाव आएगा तो करोड़ों की आबादी इससे सीधे प्रभावित होगी। तुर्की में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। लाखों लोग बेघर हो गए और लगभग इतने ही लोग घायल भी हुए। बीते कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच भारत के राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी NGRI के मुख्य वैज्ञानिक ने उत्तराखंड में भी तुर्की जैसे भूकंप की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में भी तुर्की की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेन सेंट्रल थर्स्ट के इस इलाके में 200 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, लिहाजा यहाँ कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। टर्की के ताज़ा भूकंप के बाद तो इसे लेकर चिंता और भी गहरा गई है। बचाव और राहत कार्य के लिए भी अत्याधुनिक उपकरण मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा डिज़ के सहयोग से बनाए गए भूकंप के अर्ली वार्निंग ऐप पर एडवांस वर्जन भी तैयार किया है। अगले कुछ दिनों से इसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 से 6 तीव्रता के बीच का भूकंप आया तो कुछ सेकंड पहले आपके मोबाइल पर बजने वाला सायरन आपका जीवन बचा सकता है। राजसमंद जिला लगातार डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। जिले में डॉक्टर्स के 52 पद खाली है। इसी कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने DMFT फंड से टेम्पररी बेसिस पर 20 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति निकाली। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने UTB पर 20 पदों के लिए वॉक इंटरव्यू भी रखा, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी इंतजार करते रह गए। एक भी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ने इंटरव्यू देने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर का वेतन 1,80,000 से 2,20,000 तक का है। वहीं 32 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए सिर्फ 8 ने इंटरव्यू दिया।
अच्छा खासा वेतन देने के बाद भी विशेषज्ञ नहीं मिलने से चिकित्सा विभाग परेशान है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ कि सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूबे की राजधानी शिमला में पारा चढ़ने लगा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में फरवरी से ही पहाड़ तपने लगे हैं। वैसे मौसम ने इस बार जहां बर्फ देखने की चाह में शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को निराश किया, वहीं आइस स्केटिंग का रोमांच भी खराब कर दिया। आइस स्केटिंग के प्रेमी बदलते मौसम के साथ आइस स्केटिंग के भविष्य को लेकर चिंतित है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के सदस्य मांग कर रहे हैं कि शिमला के इकलौते ओपन एरिया आइस स्केटिंग रिंग को आइस स्केटिंग के लिए सभी मौसम में चलने वाले इंडोर रिंग में बदलने की आवश्यकता है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के सदस्य बताते हैं कि आइस स्केटिंग के लिए शिमला देश का इकलौता स्थान है। शिमला आइस स्केटिंग का मक्का है, इसीलिए सरकार को आगे आना चाहिए और ओपन एरिया आइस स्केटिंग रिंग को इंडोर में बदलने में हमारी मदद करनी चाहिए। गांव-गांव हाथियों का कहर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। क्या जशपुर, क्या धमतरी, क्या गरियाबंद और क्या दूसरे जिले, जगह अलग है बस। हाथियों का कहर लगभग सभी जगह एक जैसा। तस्वीरें देखिए, हाथियों का ये झुंड गरियाबंद जिले से गुजर रहा है। मैनपुर तौरंगा क्षेत्र से गुजरते हुए हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को रौंद रहे हैं। 32 हाथियों का झुंड 2 भागों में बंटकर तबाही मचा रहा है। गांव में घुसकर कई घरों को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। इधर हाथी की धमक से ग्रामीणों में दहशत है। रतजग्गा कर रहे ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में लगे हैं। वन विभाग ने दर्जनों गांव में अलर्ट जारी किया है। उनसे एहतियात बरतने की अपील की गई है।